एनडीए में नीतीश जी शामिल हो चुके हैं और नीतीश जी का एनडीए में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, इंडिया अलायंस जो बीजेपी को हराने के लिए बना था, उसे बनाया कौन था? उसे बनाया था नीतीश जी ने। नीतीश जी पहली बार लगभग 16 पार्टियों को पटना में बुलाते हैं 23 जून 2023 को, और एक मीटिंग करते हैं और क्या कहते हैं, कई सारे योजना बनाते हैं कि कैसे बीजेपी को हराया जाए। जो मुखिया था उसका, उसी को ही दरकिनार कर दिया गया, मतलब नीतीश जी को ही दरकिनार कर दिया गया। इसके मेन मुखिया बना के कौन दिए गए? खड़गे बना दिए गए। देखिए, खड़गे और नीतीश जी में जमीन आसमान का अंतर है। खड़गे खाली 7-8 बार विधायक रह चुके हैं और 2-3 बार सिर्फ सांसद रह चुके हैं, अपोजिशन लीडर हैं। अपोजिशन लीडर होने में और मुख्यमंत्री होने में जमीन आसमान का अंतर है। अपोजिशन लीडर होने में आपको खाली 250-300 या कुछ लोगों को ही संभालना है, और एक प्रदेश में लगभग 15-20 करोड़ की आबादी होती है, उसको आपको संभालना है। कहीं दंगा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हजारों समस्याएं हैं। तो एक मुख्यमंत्री और एक जो है अपोजिशन लीडर में जमीन आसमान का अंतर है। अगर नीतीश जी आसमान है तो एक हिसाब से खड़गे जमीन पर ही पड़े हुए हैं। देखिए, जो इंडिया अलायंस था उसमें खाली 2-3 नेता ही बड़े थे। एक तो थी ममता बनर्जी, एक थी केजरीवाल और एक थे नीतीश। उन तीनों में सबसे सुपीरियर थे नीतीश कुमार। 2014 में नीतीश प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी थे। वो तो मोदी फ्रंट पे आ गए मोदी जी, तो फिर ये बैकफुट पे चले गए। वैसे मोदी जी भी काफी अच्छा काम किया उन्होंने, क्या कहते हैं, अपने कार्यकाल में। लेकिन एक हिसाब से इनके काम को देखते हुए नीतीश जी के ये भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। और देखिए, जितने बड़े नेता थे इंडिया अलायंस में, ममता बनर्जी, उसने क्या कहते हैं भाई साहब 2 सीट देने के लिए राजी हुई थी बंगाल में। वो भी अब लगभग ये अनाउंस कर चुकी हैं कि मैं अकेले ही लड़ूंगी। और क्या कहते हैं, इधर आम आदमी पार्टी भी ये कह चुका है कि मैं सीट पे कोई शेयर ही नहीं करूंगा। हमें हंसी आती है अखिलेश यादव के ऊपर। अखिलेश यादव ने क्या किया है कि 11 सीट जो है कांग्रेस को दे दिया लड़ने के लिए, अपनी वैल्यू डाउन कर ली। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं एक अच्छा परफॉर्मिंग पार्टी है। आप 11 सीट उसको कांग्रेस को देके, 1% कांग्रेस को देके जो है अपनी वैल्यू खुद डाउन कर रहे हैं। उसे तो खाली 1 सीट देना चाहिए था, सोनिया गांधी वाला। देखिए, हमारा अखिलेश यादव से अभी भी यही कहना है कि जो है इंडिया अलायंस से वो हट जाए, नहीं तो 2017 में जो हाल हुआ था, जो राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी पनौती बोले थे मोदी जी को, पनौती तो ये खुद हैं, जिसके साथ ही जाते हैं उसका बेड़ा गर्दी कर देते हैं। अखिलेश यादव के साथ आए थे 17 में, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। अगर अकेले लड़ते अखिलेश यादव तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी काफी अच्छी रहती। तो इस बार भी जो जो पार्टियां कांग्रेस से जुड़ेंगी उनका बेड़ा गर्क होना है। और ये गांधी परिवार जो है भाई साहब, ये किसी को आगे आने नहीं देता और ना ही आगे आने देगा। सबसे अच्छा डिसीजन ममता बनर्जी का था कि वो हट गई। और जो है ये देखिए, अपोजिशन को तो हारना ही हारना है। इस बार 2024 में फिर से मोदी क्या कहते हैं कि मोदी राज आने ही वाला है। एक हिसाब से ये समझ लीजिए कि जो है 2024 में फिर से भाजपा आने वाली है, एनडीए आने वाली है। अच्छा हुआ नीतीश जी हट गए। नीतीश जी का हटना भी काफी स्वाभाविक है, एक हिसाब से बिहार की जनता के लिए ही फायदेमंद है। जो राहुल यादव क्या कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव, जो लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद और तेज प्रताप, आप बताइए अगर उनको एक लेटर लिखने के लिए दे दिया जाए तो क्या वो लिख पाएंगे? और वो उप मुख्यमंत्री और मंत्री बने बैठे हैं। तो बहुत अच्छा हुआ कि जो एक सभ्य समाज में एक जो बीजेपी है, एक अच्छी पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है, और खासकर देशभक्ति की भावना और एक क्या कहते हैं देश को आगे ले जाने वाली भावना जो बीजेपी के अंदर है, वो अभी किसी पार्टी के अंदर नहीं। और क्या कहते हैं नीतीश जी के भी अंदर ये क्वालिटी थी। उनको किसी भी कीमत पे जो है लालू यादव का समर्थन करना ही नहीं चाहिए था। पहले भी जो गए थे वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल आप एनडीए में आ गए हैं, और हमारी अखिलेश यादव से भी यही गुजारिश है किताब में कि आप हट जाइए, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क। देखिए, आप तो वैसे भी ज्यादा सीट नहीं पाने वाले, लेकिन आप कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे तो आपका और बेड़ा गर्क होने वाला है, आप और नहीं पाएंगे। इससे अच्छा आप कुछ, आपकी पार्टी जो है अखिलेश यादव की जो पार्टी, वो काफी अच्छी परफॉर्मिंग पार्टी है, उसको आप बनाए रखिए, अपनी वैल्यू खुद मत डाउन करिए। धन्यवाद।